नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप लोगों के कई सारे मैसेज मुझे मिल रहे हैं, कई सारे कमेंट्स आपने यूट्यूब के थ्रू और व्हाट्सएप के द्वारा किए हैं, जिसमें आप लोगों ने पूछा है कि एडमिशन रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस के साथ साथ मैं आपको आगे यदि जब एडमिशन हो जाते हैं तो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया से भी अवगत करवाऊं। तो यह वीडियो उससे संबंधित है। आपके लिए एडमिशन हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, उसके बाद किस प्रकार से आगे कार्रवाई करनी होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगते हैं, किस प्रकार से स्कूल में एडमिशन आपका होता है, उस प्रक्रिया के बारे में आपको ये जानकारी प्रदान की जा रही है। मेरा नाम पवनेश कुमार है और आप देख रहे हैं मेरा PKU इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको कई विषयों पर अलग अलग बिल्कुल नई जानकारी मिलती है, जिसमें लोन से संबंधित हो गए, बैंक से संबंधित हो गए, सामाजिक जीवन से संबंधित हो गई, नौकरियों से संबंधित हो गई, और आप स्कूल की इंफॉर्मेशन आप देख ही रहे हैं, क्योंकि अभी करंट स्कूल के लिए सबसे ज़्यादा उचित अवसर यही है कि केंद्रीय विद्यालय में, क्योंकि फरवरी शुरू होने ही वाली है और केंद्रीय विद्यालय में किसी भी समय एडमिशन प्रारंभ हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएंगे, उसके विषय में लोगों को उत्सुकता ज़्यादा है। तो क्योंकि मैं अपने बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करा चुका हूँ, बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करा पाता हूँ। तो आप लोगों से करबद्ध निवेदन ये है कि कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने में बहुत सुविधा रहेगी। क्योंकि अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला और जरा सी भी लेट हो गए आप, तो आपसे इंफॉर्मेशन छूट सकती है और आपके एडमिशन में दिक्कत हो सकती है। मैंने देखा है लोग वीडियो को देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। उससे परेशानी ये होती है कि आप लोगों को आने वाली वीडियोस की समय पर सूचना नहीं मिल पाती। अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, कृपया करके पूरी वीडियो देखें। आपको पूरी इंफॉर्मेशन इसमें मिलेगी कि एडमिशन के बाद आपको क्या करना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं अपनी पुरानी वीडियो के माध्यम से ये बता चुका हूँ कि ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, आप वीडियो देख सकते हैं किस प्रकार से आप आवेदन करेंगे। और इसका डेमो आपको तब दिया जाएगा जब जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। मैं आपको डेमो वीडियो भी उपलब्ध करवाऊंगा कि आपको ऑनलाइन आवेदन करना कैसे है। तो हम मान लेते हैं कि आपका आवेदन हो चुका है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं, ताकि आपका अगर एडमिशन हो जाता है और आपका नाम निकलता है तो आपको बाद में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए बहुत कम समय दिया जाता है। अगर आप अपने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है और अगले बच्चे को उसमें एडमिशन दे दिया जाता है। तो सबसे पहले माता पिता या अभिभावक अपने बच्चों के लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रवेश काल में जमा करते हैं। उसके बाद आवेदनों को सामान्यतः केंद्रीय विद्यालय संगठन अपनी आधिकारिक वेबसाइट या स्कूल के निर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करा देता है। ऑनलाइन कक्षा 1 और बाल वाटिका के होते हैं और अन्य कक्षाओं के स्कूल में जाकर होते हैं। अब आती है बात, जब आपका आवेदन हो जाएगा उसके बाद रिजल्ट केंद्रीय विद्यालय में कैसे निकलता है, वो निकलता है लॉटरी प्रणाली से। लॉटरी प्रणाली क्या होती है? जब आवेदनों की संख्या उपलब्ध सीटों की संख्या से अधिक होती है, केवीएस सामान्यतः एक लॉटरी प्रणाली का उपयोग करते हैं ताकि उम्मीदवारों का चयन किया जा सके। लॉटरी प्रणाली से चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है। लॉटरी प्रणाली इसीलिए रखी गई है कि इसमें पारदर्शिता बनी रहे और लोगों को ये न लगे कि
किसी को पक्षपात करके किसी को एडमिशन दे दिया गया है। केंद्रीय विद्यालय की ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें किसी भी प्रकार का सोर्स, रिश्वत, इन चीजों का भ्रष्टाचार नहीं है। यहाँ पर आप पारदर्शितापूर्ण सारा काम होता है और आपको इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत आने वाली नहीं है। अगली बात करते हैं, केंद्रीय विद्यालय में आगे क्या होता है। जब लॉट की खिंचाई होती है, अर्थात जब लॉटरी प्रक्रिया पूरी होती है, केवीएस चयनित उम्मीदवारों की सूची को अपनी आधिकारिक सूची बोर्ड और वेबसाइट पर प्रकाशित करते हैं। लॉटरी प्रक्रिया कैसे होती है कि पहले एक लिस्ट निकाल दी जाएगी, उस लिस्ट में जिस प्रकार के प्रथम कैटेगरी, द्वितीय कैटेगरी, तृतीय कैटेगरी, एक तरफ से विद्यालय के बच्चों का प्रवेश आपको प्रथम कैटेगरीज में दिखाया जाएगा पहली लिस्ट में। जब दूसरी लिस्ट आएगी तो उससे आगे के बच्चों का उसमें एडमिशन आएगा। जो लोग उसके एडमिशन नहीं कर पाएंगे या कैंसिल हो जाते हैं जिन लोगों के एडमिशन, तब दूसरी लिस्ट निकाली जाती है। इस प्रकार सूची चयनित उम्मीदवारों के नामों को शामिल कर सकती है जिन्हें प्रवेश हासिल किया है। साथ ही कक्षा, सेक्शन और प्रवेश संख्या जैसी संबंधित विवरण इसमें लॉट की खिंचाई में दिया जाता है। ये लॉटरी की लिस्ट 2, 3, 4, 5, 6 तक आती हैं। इसमें ये नहीं है कितनी आती हैं, और इसमें लिस्टों में आने में ज्यादा समय नहीं लगता है। लिस्टों में ज्यादा समय नहीं लगता है। जैसे ही रिजल्ट घोषित होगा, पहली लिस्ट आएगी, 2 या 3 दिन में पहली लिस्ट आ जाती है, दूसरी, तीसरी लिस्ट आ जाती है। एक एक 2-2 दिन के गैप पे अगली लिस्ट आती रहती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको मैं गारंटी देता हूं कि सारी इंफॉर्मेशन, सारी लिस्टों की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहेगी। आगे बात करते हैं, जब आपके बच्चे का नाम लिस्ट में आ जाता है, तब आपको दस्तावेज अपने जो बताए गए हैं वह दस्तावेज तैयार रखने हैं और उन दस्तावेजों के साथ विद्यालय में जाना है। विद्यालय आपको सूचित करता है, ईमेल, एसएमएस और आजकल व्हाट्सएप के माध्यम से भी सूचित किया जाता है। आपको विद्यालय से कॉल भी आता है। तो आपको वो दस्तावेज लेकर विद्यालय में जाना है, उन दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करवाना है कि सारे दस्तावेज आपने सही लगाए हैं, कहीं कोई गलत नहीं तो नहीं लगाए हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि इसमें गलत दस्तावेजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। आपके जो उचित दस्तावेज हैं वही करने हैं आपको। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी बहुत से लोग गलत सूचना दे देते हैं, जो जानबूझकर नहीं देते, तब भी उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। इसलिए मैं आपसे फिर से कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब मैं डेमो दिखाऊंगा, डेमो की वीडियो दिखाऊंगा, उसके हिसाब से आप आवेदन करेंगे तो निश्चित ही आपको गलती होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। बाकी आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। आगे क्या होता है बताते हैं आपको। प्रवेश की पुष्टि चयनित उम्मीदवारों से आवश्यक प्रक्रिया को समाप्त करके अपना प्रवेश पुष्ट करना होता है। इसमें आवश्यक दस्तावेज, प्रवेश शुल्क देना और एक परिचय सत्र में भाग लेना शामिल होता है। ये हो गई माता पिता से परिचय के बाद की बात। फिर दूसरी और तीसरी सूची जब निकलती है, कब निकलती है? यदि आवश्यक हो, यानी कि अगर कुछ बच्चे बचे हुए हैं जो प्रथम और द्वितीय सूची में नहीं आए तो तीसरी सूची निकलेगी, फिर भी बचे हुए हैं तो चौथी सूची निकलेगी। अगर पीछे वाले सूची में कुछ लोगों के एडमिशन कैंसिल हुए या वो उस लायक नहीं है जिस श्रेणी में, जिस कैटेगरी में उन्होंने फॉर्म भरा था, तो अगली सूची निकलती रहती हैं और ये जल्दी जल्दी सूचियां निकलती रहती हैं। इन सब जानकारियों के बावजूद भी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्रवेश परिणाम घोषणा प्रक्रिया के विशिष्ट विवरण एक केंद्रीय विद्यालय से दूसरे तक कमी हो सकती है। माता पिता और अभिभावकों से यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रवेश प्रक्रिया और परिणाम घोषणा के संबंध में सटीक और अद्यतित जानकारी के लिए संबंधित केंद्रीय विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट की जांच करें या स्कूल प्रशासन से संपर्क जरूर करें। आप जहां जहां हैं वहां आपको बिल्कुल सटीक और जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी केंद्रीय विद्यालय में भी
संपर्क कर सकते हैं और अपनी जानकारी की सत्यता जांच सकते हैं। अगर आपको मेहनत अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों के लिए भी ये जानकारी मिल सके। और लाइक का बटन जरूर दबाएं, घंटी का बटन दबाएं, ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। इन शुभकामनाओं के साथ आपका दिन अच्छा रहे। नमस्कार।